रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे अभी? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले देखो भी, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे भी, अपनी एनाटमी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भी? एनाटमी कंप्लीट जो भी है अपने। अगर हम बात करें किसकी भी, नोज से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे? एल्वेलाई तक। नोज से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे भी? एल्वेलाई तक। सारा का सारा हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इसे एनाटमी वाले पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जी चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरे में क्या पढ़ेंगे हम? डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे। डिजीज के साथ में इसके क्या पढ़ लेंगे हम लोग? अगर हम बात करूँ ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, कंप्लीट इसके सिम्टम हो जाएंगे जो भी दिखेंगे वो। और अगर हम बात करें इसके साथ ही हमारा कौन सा पोर्शन हो जाएगा? अपना ड्रग्स वाला पोर्शन हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा इसके अंदर? अपना ड्रग्स भी आ जाएगा, इसका ट्रीटमेंट जो सर्जरी वगैरह जो कुछ भी होती है, इसके सिम्टम वगैरह क्या क्या कारण है, वो सारा किसके अंदर आ जाएगा? हमारा डिजीज वाले पोर्शन के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम बात करें किसकी भी, आपकी जो फार्माकोलॉजी है, जो किसकी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फार्माकोलॉजी है, वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी? अपने इस वाले पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे सीवीएस करवा दिया तो उसके अंदर आपकी फार्मा हो जाती है उसके अंदर के लिए, ठीक है। जो फार्मा का पोर्शन होता है वो थोड़ा कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम एमएसएन में उसकी चीजें सारी पढ़ लेते हैं। अभी रेस्पिरेटरी में कौन कौन सी ड्रग्स हम यूज करेंगे, तो वो सारा का सारा पोर्शन हम किसके अंदर पढ़ेंगे भी? अपना इसे डिजीज पोर्शन के अंदर हम स्टडी कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या करेंगे हम लोग? पहले एनाटमी पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा डिजीज पोर्शन, देन उसका ट्रीटमेंट, और देन हम क्या कर लेंगे, ये पूरी की पूरी आपकी क्या हो जाएगी? फार्मा के साथ साथ में आपका ये एमएसएन का एक टॉपिक रेस्पिरेटरी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में भी? रेस्पिरेटरी के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन, पहले बात करते हैं किसके बारे में भी? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? एयर का क्या करना? इनहेल करना, और एयर को क्या कर देना? एक्सहेल कर देना। मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने क्या लिया? एयर को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बोलते हैं, CO2 O2 जो भी कुछ भी हो गया, उसके अंदर क्या लिए थे? जो हम लोगों ने क्या लिया है? एयर अंदर लिया और उसको क्या करें? एक्सपेल आउट कर रहे हैं। वो प्रोसेस हमारी किसकी कहलाती है अभी? रेस्पिरेशन की कहलाती है। वो वाली प्रोसेस हमारी किसकी कहलाएगी? रेस्पिरेशन की कहलाएगी। तो रेस्पिरेशन क्या है? एयर को क्या करना? अंदर लेना और बाहर छोड़ देना। कौन सा है अपना? कौन सा कहलाता है? अपना रेस्पिरेशन कहलाता है। अब हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या आते हैं? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे वाला जो होगा उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप रेस्पिरेटरी जब स्टार्ट करो उससे पहले पहले आपको थोड़ा रिव्यू मिल जाएगी इसके अंदर क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट, जो वन लाइनर जिसे हम बोल सकते हैं। अब ये भी एग्जाम दिए उसमें पता चला होगा वन लाइनर की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो हमें क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में हम उसको लिख लेंगे ताकि आपको बाद में आगे जाके उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है ना हो। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। किसके बारे में भी? रेस्पिरेशन के बारे में। सबको पता होगा, कुछ हम लोग पहले कितने पढ़ चुके हैं और कुछ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो अगर हमारे क्या हो गया ब्रेन को, अगर हमारे ब्रेन को 3 से 7 मिनट तक क्या नहीं मिली? ऑक्सीजन नहीं मिली। कितने मिनट तक भी? 3 से 7 मिनट तक अगर हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन हमारा क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। ब्रेन क्या हो जाएगा अभी? डेथ हो जाएगा। अगर हमारे क्या हो गया, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली कितने टाइम तक? 3 से 7 मिनट तक। अगर हमारे ब्रेन को क्या नहीं मिली? ऑक्सीजन नहीं मिली 3 से 7 मिनट तक, तो ब्रेन क्या हो जाता है? अभी डेथ हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए? भी ब्रेन को क्या चाहिए? लगातार ऑक्सीजन चाहिए। ब्रेन को क्या चाहिए? लगातार ऑक्सीजन चाहिए। अगर क्या हो गया, हमें ऑक्सीजन एपीनिया वगैरह हो गया, अगर ऑक्सीजन क्या हो गया? बंद हो गया, एपीनिया हो गया, तो उस कंडीशन में सबसे पहले अपना कौन डेड हो जाएगा? ब्रेन डेथ हो जाएगी। किसकी डेथ हो जाएगी भी? ब्रेन डेथ हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आता है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे ब्रेन को क्या हो गया, 3 से 7 मिनट तक क्या नहीं मिली? ऑक्सीजन नहीं मिली। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई किसी कारणवश की वजह से, तो हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारा? स्किन को। दूसरा क्वेश्चन किसका आता है अभी? हमारा स्किन का। अगर हम बात करें स्किन को कितने टाइम तक, अगर 24 घंटे तक, स्किन को कितने टाइम तक भी? 24 घंटे तक अगर क्या नहीं मिली? ऑक्सीजन नहीं मिली, तो स्किन की जो सेल है वो क्या हो जाएगी? डाई हो जाएगी। स्किन की जो सेल है वो क्या हो जाएगी भी? डाई हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। अगर हमारे किसको भी ब्रेन को, अगर हमारे किसको ब्रेन को अगर 3 से 7 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिली तो ब्रेन क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी ब्रेन की। अगर स्किन को क्या नहीं मिली, 24 घंटे तक क्या नहीं मिला? ऑक्सीजन नहीं मिली, तो क्या हो जाएगी? स्किन की डेथ हो जाएगी। तो इसके बारे में सबसे पहले लिखो
क्वेश्चन की तरह लिख सकते हो आप इसको, क्वेश्चन की तरह लिख सकते हो। पहले इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखते जाना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी जो वन लाइनर चीज़ें आपको लिखवाई जाती है वो तो क्लास के साथ साथ में याद कर लिया करो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। आता है तो 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर ये नहीं है कि हाँ इसमें तुक्का लगा देंगे या फिर कुछ और कर देंगे, अब 3 से 7 मिनट में ब्रेन डेथ हो रहा है तो आप क्या तुक्का लगाओगे उस चीज़ का, नहीं लगा पाओगे ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता बस। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेंसी के साथ में चीज़ें पढ़नी है भी, जो एक्यूरेट है वो एक्यूरेट है। अगर आपको पता है जो आपको चीज़ें आती है वो क्या करेगा, सामने वाले को भी सही करनी पड़ेगी, सामने वाले को भी वो सही करनी पड़ेगी। जो आपको सही चीज़ें हैं आपके पास में तो वो सामने वाला भी उसको दोबारा सही करेगा, लेकिन अगर आप ही गलत कर रहे हो तो वो सामने वाला तो भी गलत करेगा ही ना, आपकी चीज़ें गलत। तो आपको क्या करनी है, एक्यूरेट चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये क्या करो आप लोग, लाइन टू लाइन चीज़ें लिखते जाओगे, लाइन टू लाइन चीज़ें लिखते जाओ। पहले लिखो सबसे पहले, हाउ लॉन्ग brain cell dead in absence of respiration, in absence of respiration। कितने टाइम तक भी, 3 to 7 मिनट। कितने टाइम तक भी, 3 to 7 मिनट तक अगर क्या नहीं मिली, भी ऑक्सीजन नहीं मिली किसको, हमारे ब्रेन को, तो ब्रेन की जो सेल है वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, उनकी सेल की क्या हो जाएगी भी, डेथ हो जाएगी। How long skin cell dead in absence of oxygen supply। ये कितना आएगा हमारा, 24 आवर्स। ये कितना आएगा हमारा, 24 आवर्स। अगर क्या हुआ भी 24 आवर्स तक क्या नहीं मिली भी, ऑक्सीजन नहीं मिली किसको, हमारी स्किन की सेल को, तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अगर इसको क्या नहीं मिली, 3 से 7 मिनट तक नहीं मिली किसको भी, अपने ब्रेन को, किसको भी, अपने ब्रेन को, तो क्या हो जाएगी, जो ब्रेन की सेल है वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में भी, अपने ऑक्सीजन के बारे में, कितने भी अपना टेम्परेचर के बारे में, किसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर क्या हुआ 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा, तो आपको पता है, आप लोगों ने जो फंडामेंटल पढ़ा होगा तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जैसे क्या होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हमारी बॉडी का क्या होगा अभी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे बॉडी का क्या होगा अभी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर बॉडी का क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग मैना, क्या हो जाएगा, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वैसे वैसे अपनी रेस्पिरेशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वैसे वैसे अपनी रेस्पिरेशन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो सबको पता है, अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर, मान लो क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, तो उसके साथ साथ में हमारा रेस्पिरेशन भी क्या हो जाता है, अभी रेस्पिरेशन जो रेट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये दोनों आपको पता है, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हुआ तो रेस्पिरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं हम लोग, O2 कंजप्शन इंक्रीज बाय टिश्यू, कितनी O2 कंजप्शन इंक्रीज हो जाती है। अगर हम बात करें कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा कितना, 30% जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 30% हमारा रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम क्या बात करें, 1 डिग्री फारेनहाइट हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर हम क्या करें 1 डिग्री फारेनहाइट हम क्या करें, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो हमारा कितना भी 7% क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी 7% अपना रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में भी, अपना दोनों की चीज़ें अलग अलग हो गई। अब आप बोलोगे मैडम ये सेंटीग्रेड और फारेनहाइट तो एक ही है, ऐसा सोचते हो ना, लेकिन पता है आपको क्या क्या है, अपनी जो फारेनहाइट है ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी यूनिट छोटी है। आपको पता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर और 98.6 डिग्री फारेनहाइट के अंदर। ये दोनों पढ़ा है, हुआ है आप लोगों ने अच्छे से। आपको पता है सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर हमारा कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वहीं पे बात करें फारेनहाइट में कितना होगा, 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ये क्या है, अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर आप इन दोनों में से आप लोगों से पूछ लिया जाए कि इसकी छोटी वैल्यू कौन सी है, यूनिट के अंदर छोटा कौन सा है, तो फारेनहाइट क्या है,
छोटा है, यूनिट के अंदर क्या है, यूनिट किसकी, फारेनहाइट की यूनिट छोटी है, सेंटीग्रेड की यूनिट क्या है, बड़ी है, इसलिए उसको 37 को क्या बनाने के लिए, फारेनहाइट में बनाने के लिए कितना तक जाना पड़ रहा है उसको, 98.6 डिग्री यानी कि 98.6 डिग्री फारेनहाइट तक उसको जाना पड़ रहा है, तब जाके वो कितने पे आ रहा है अपना 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आ रहा है। तो अगर मान लो बात करें तो यूनिट किसकी बड़ी है, यूनिट सेंटीग्रेड की बड़ी है, यूनिट छोटी किसकी, अपनी फारेनहाइट की छोटी है। तो अगर छोटी यूनिट है, अगर वो 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ेगा तो कितना 7% क्या बढ़ जाएगी, अपना रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। अगर वहीं पे बात करें, अगर सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या है, बड़ी है, सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या है, बड़ी है, अगर सेंटीग्रेड का क्या बढ़ रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना भी 30% अपना रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, कितना भी 30% रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो रहा है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना 30%, अगर 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ रहा है तो कितना भी 7% अपना क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए, इनफैक्ट एम्स तक भी ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना 30%, 1 डिग्री फारेनहाइट तो कितना 7% क्या हो जाएगा भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये अपना कौन सा हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है, आप लोग की पॉइंट हेडिंग डालना, कौन सी की पॉइंट हेडिंग डाल दी ना आप लोगों ने, की पॉइंट की हेडिंग डालना और ऐसे एरो लगा लगा के लिखते जाना। ये क्या करेंगे, आपके सिलेक्शन की चाबी है, ये पॉइंट है जी अपने कौन सी, आपके सिलेक्शन की चाबी है, आपको इनके अच्छे से पढ़ना है, इनको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, एक्यूरेट चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट देखो भी कुछ है, अब हम बात कर लेते हैं क्या, कुछ बाइंडिंग एजेंट। जैसे कि आपको पता है एचबी क्या है, आप लोगों को पता है ब्लड के अंदर 3 सेल होती है, एक तो कौन सी है आरबीसी, एक कौन सी है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी कौन सी है भी प्लेटलेट्स। तीनों की तीनों है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही समझ लो एक बार, ठीक है, ये लिख लेना। अपनी कौन सी कितनी सेल है हमारे अंदर, आरबीसी कितनी ब्लड सेल है, 3 है, एक तो आरबीसी है, एक डब्ल्यूबीसी है, और तीसरी कौन सी है, प्लेटलेट है। आरबीसी में पता है आपको क्या है, एचबी है, एचबी क्या करता है, O2 कैरी करता है, एचबी क्या करता है अभी, O2 कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी क्या है, फैगोसाइटिक है, ये हमें क्या बचाती है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ये किसे बचाती है हमें, प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसकी बात करें, किसकी भी, प्लेटलेट्स की, अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स क्या करती है हमें, प्रिवेंट फ्रॉम हेमरेज। ये किससे बचाती है हमें, हेमरेज से, ब्लीडिंग से बचाती है ना, क्या बना लेगी, ब्लड का क्लॉट बना लेगी, तो हमें क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो कौन सी होगी, तीनों की तीनों कौन सी होगी, आपकी प्लेटलेट्स होगी, डब्ल्यूबीसी होगी, और तीसरी कौन सी होगी, अपनी आरबीसी होगी। तो तीनों की तीनों होगी। अब आपको पता है आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, जो क्या करता है अभी O2 कैरी करता है। आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है, जो क्या कैरी करता है अभी, अपना O2 कैरी करता है। क्या कैरी करता है अभी, अपना O2 कैरी करता है। अब एक चीज और यहाँ पे लिख लो, अगर मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कितनी भी 4 ब्रीथ पर मिनट इंक्रीज हो जाएगी, 4 ब्रीथ पर मिनट क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 7 डिग्री आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी बात करें तो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है कि अगर मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना भी 4 ब्रीथ पर मिनट, कितना भी 4 ब्रीथ पर मिनट क्या हो जाएगा, हमारी रेस्पिरेशन, मान लो पहले किसी को क्या आ रहे थे, 12 सांस आ रहे थे, और वैसे उसका 1 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वैसे ही क्या हो गया, उसको 12 से प्लस 4 और कर लो, कितने हो गए, उसको 16 आने लगे, क्या आने लगे, 16 ब्रीथ आने लगे। तो ये आपको याद रखना है, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा तो 30% प्लस 4 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको और मेंशन करनी है। अब हम बात करते हैं ये क्या करता है अभी, O2 कैरी करता है, ठीक है, कौन करता है, अपना हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 कैरी करता है। अब मान लो हीमोग्लोबिन के साथ में मान लो हमारे ब्लड के अंदर ये हम लोगों ने क्या लिया, सांस लिया, ऑक्सीजन वगैरह चली गई इसके पास में, और ये जैसे ही ऑक्सीजन गई वैसे ही किसके साथ में मिल गई, जाके एचबी के साथ में मिल गई, किसके साथ में जाके मिल गई भी है, एचबी के साथ में जाके मिल गई, कौन, अपनी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पता है आरबीसी क्या करेगी, एचबी है, एचबी क्या करती है, O2 कैरी करती है, एचबी क्या करती है, O2 कैरी करती है। तो अब एचबी किसको कैरी करेगी, अगर मान लो एचबी किसको कर रही है, एचबी प्लस O2 कैरी करेगी, लेके जाएगी ये पूरे के पूरे ब्लड में। अगर मान लो एचबी को ऑक्सीजन की जगह क्या मिल गया, मान लो उसको CO2 मिल गया, तो ये तो भाई CO2 को भी कैरी करेगी, करेगी ना कैरी। इसको तो क्या चाहिए, गैसेस चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन मिल जाए, चाहे CO2 मिल जाए, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए। अगर मान लो एचबी को क्या मिल गई, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गई, तो ये क्या करेगी, उसको भी कैरी करेगी, तीनों को कैरी करेगी ये एचबी प्लस O2। अगर एचबी को क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, तो उसको कैरी करेगी। अगर एचबी को क्या मिली, CO2 मिली, तो उसको भी कैरी करेगी। अगर एचबी को क्या मिली, CO मिली, तो उसको भी ये क्या करेगी, कैरी करने का काम करेगी। तो अब हम बात करते हैं, अगर क्या हो गया, एचबी को क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, एचबी के साथ में कौन बाइंड हो रही है, अपनी ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसे क्या बोलोगे,
HB के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो उसे क्या बोलोगे, HB के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है तो इसको क्या बोलोगे। अलग अलग चीजें हैं, सबको पता है क्या बोलते हैं, HB के साथ में ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और HB के साथ में अगर CO2 मिल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। अगर HB के साथ में CO मिल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। उसको कौन सा बोलते हैं भाई, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जाता है कि कौन सी बाइंडिंग है, तो क्या चाहिए HB को, तो क्या चाहिए पूरी की पूरी बॉडी में अगर क्या हो गया एनीमिया, किसको बोलते हो, एनीमिया किसको बोलते हो, जब क्या हो जाए HB कम हो जाए, आरबीसी के अंदर क्या आ जाए, हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो उसे क्या बोला जाता है, हमें एनीमिया बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी O2 की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी। जब पूरी की पूरी बॉडी को क्या नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो सेल क्या नहीं कर पाएगी, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, जब आपने एनीमिया पढ़ा है तो एनीमिया किसको बोला जाता है, जब HB क्या होगी, कम होगी। HB कम होगी तो इसकी O2 कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। तो बॉडी को क्या चाहिए, सेल में मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब ये कम हो गया तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, बॉडी प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर कौन से भी O2 कैरिंग कैपेसिटी का काम किसका, इसे हीमोग्लोबिन का है। किसका काम है अभी, इसे हीमोग्लोबिन का क्या है, ये पूरा का पूरा वर्क। आपको क्या करना है, ये चीजें समझनी है अच्छे से, आपको ये चीजें समझनी है, तभी आपको जब आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे, डिजीज पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगी। इसलिए एनाटॉमी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आदि अगर एनाटॉमी आपको पूरी समझ में आ गई तो डिजीज वैसे ही आपके क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, HB के साथ में कौन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। HB के साथ में CO2 मिल रहा है, HB के साथ में कौन मिल रहा है, अपना कार्बन, कौन सा मिल रहा है अभी, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। तो कौन सा क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, इसके अंदर बात कर लेते हैं। पहला कौन सा, इसके अंदर कौन सा किसके साथ में बाइंडिंग एजेंट, और आगे जाके क्या प्रोडक्ट बनेगा, आगे जाके क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं उसके बारे में भी बात करूंगी। आप कहाँ पे गलती कहाँ पे करके आते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले अगर हम बात कर लेते हैं, HB प्लस क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल पा रही है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन मिल रही है तो उसे क्या बोलोगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसे क्या बोला जाता है अभी अपना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया। अगर क्या मिल रही है अभी, HB और ऑक्सीजन साथ में मिल रही है, कौन कौन मिल रही है अपनी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन साथ में मिल रही है, तो इसे क्या बोलोगे आप लोग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बोलते रहो साथ में, ऑनलाइन जरूर बैठे हो लेकिन क्या करते रहो, बोलते रहो, इन चीजों को बोलते रहो। दूसरा कौन सा है, अगर HB के साथ में कौन मिल रही है अपनी, कौन सी मिल रही है अपनी, CO मिल रही है। HB के साथ में CO का क्या मतलब है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी अभी अपनी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है। किसके साथ में मिल रही है अभी, CO के साथ में कौन मिल रही है अपनी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है। तो इसे क्या बोलोगे, तो इसे क्या बोला जाता है, अगर क्या मिल रही है इसके साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसे क्या बोलोगे आप लोग, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलोगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलना है इसे आपको, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलना है। समझ में आ गया। क्या मिल रही है अभी, HB प्लस CO मिल रही है तो इसे क्या बोलोगे आप लोग, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलोगे। ठीक है, तीसरा कौन सा है, अगर HB प्लस क्या मिल रही है, CO2 मिल रही है। HB प्लस कौन सी मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। HB प्लस CO2, HB प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और HB प्लस O2, तो इसे क्या बोलोगे, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलोगे इसे, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो इसे क्या बोलना है आपको, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तीनों चीजें हो गई। HB प्लस O2 कौन सा है अभी, HB के साथ में कौन बन रही है, ऑक्सी। अगर HB के साथ में कौन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो इसे क्या बोलोगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर मैं बात करूं किसी भी, HB प्लस CO मिलेगी तो इसे क्या बोलोगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलोगे इसे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर HB के साथ में क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी तो इसे क्या बोलोगे, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन। इसे क्या बोलोगे भी आप लोग, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन इसको बोला जाता है। तो तीन चीजें हो गई, HB प्लस O2, HB प्लस CO, HB प्लस CO2। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में भी,
ये अपना हो गया बाइंडिंग एजेंट और अपना कौन सा हो गया प्रोडक्ट हो गया Hb+O2 Hb+CO2 Hb+CO2। तो ये अपना हो गया, तीनों की तीनों चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है आपको। आप क्या करोगे, यहाँ पे मिस्टेक होती है, आप सोचते हो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, नेक्स्ट कौन सा हो गया अपना कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन हो गया। क्या हो गया, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया Hb+CO Hb+CO2। तो ये अपना क्या रखना है आपको, ये चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सा हो गया, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। समझ में आ गया तीनों की तीनों चीजें। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में भी, अपना आपको क्या याद रखना है, यहीं से याद रखना। आपको क्या आएगा, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आपको ये वाला इंपॉर्टेंट करके याद में रखना है। क्यों, क्योंकि आप क्या करते हो, Hb+ देखा तो आप क्या कर देते हो, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कर देते हो, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, कार्ब एमाइनो हीमोग्लोबिन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कौन सा भी, आपको पता है बॉडी में क्या होता है, अभी जितना हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, जितनी हम क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं, उतनी क्या हो जाती है, अभी आउटपुट हमें मिल जाती है। मतलब वाटर का लॉस होता है बॉडी से। आपको पता है किडनी से कितना लॉस होता है वाटर का, 1500 ml, कितना भी 1500 ml। दूसरा कौन सा होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस। दूसरी कौन सी आती है अभी, इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल वाटर लॉस दूसरा कौन सा है अभी, इनसेंसिबल। इनसेंसिबल का मतलब क्या है, जो हमें क्या नहीं होता, अभी दिखाई नहीं देता, जो हमें क्या नहीं होता, अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो क्या होता रहता है, वाटर का लॉस होता रहता है। वो कैसे कैसे हो सकता है, देखो भी, एक तो किसके द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा, दूसरा कौन सा होता है, स्किन के द्वारा, और तीसरा कौन सा होता है, स्टूल के द्वारा होता है। लंग्स के द्वारा जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, अभी जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो वाटर का लॉस होता है, इनसेंसिबल जिसे क्या बोला जाता है, वाटर लॉस बोला जाता है। लंग्स के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, स्टूल के द्वारा होता है। लंग्स के द्वारा जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होगा, वाटर का लॉस होगा। दूसरा कौन सा, स्किन के द्वारा होता है, और तीसरा कौन सा, स्टूल के द्वारा होता है। तीसरा कौन सा होता है अभी, स्टूल के द्वारा होता है। अगर हम बात कर लेते हैं किसका भी, अगर हम बात करें लंग्स का, किसकी बात कर लेते हैं, लंग्स का, तो लंग्स से कितना होता है, 400 से 600 ml। कितना होता है अभी, 400 से 600 ml पर डे, क्या होगा, इनसेंसिबल वाटर लॉस। दूसरा कौन सा, स्किन से, स्किन से कितना होता है, 600 से 800 ml पर डे, 600 से 800 ml पर डे। अगर हम बात करें स्टूल का, स्टूल का कितना होता है, 100 ml पर डे। स्टूल का कितना होता है अभी, 100 ml पर डे। ये एक ऐसा वाटर लॉस है। और पहला कौन सा हो गया, 1500 ml पर डे। टोटल मिला के करोगे तो जितना हम क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए जितना काम में ले लिया गया उतना ले लिया गया, बाकी क्या कर लिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, आउटपुट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कौन सा भी, किडनी के द्वारा सबको पता है 1500 ml पर डे होता है, नॉर्मल के अंदर होता है, इतना आपको सबने अच्छे से पढ़ा हुआ ये चीजें। लेकिन दूसरा किसके अंदर आता है, लंग्स के द्वारा। तो आप लोगों ने अगर 200-300 कहीं पे भी कुछ बाई मिस्टेक किसी ने पढ़ा दिया हो या कहीं पे लिखा दिया गया है, तो आपको ये वाली वैल्यू एक्यूरेट याद रखनी है। ये तीनों की तीनों वैल्यू आपको एक्यूरेट याद रखनी है। लंग्स के द्वारा कितना होता है, 400 से 600 ml पर डे। लंग्स के द्वारा कितना होता है अभी, 400 से 600 ml पर डे। अगर हम बात करें स्किन के द्वारा कितना होता है, 600 से 800 ml पर डे। स्किन के द्वारा कितना होता है अभी, 600 से 800 ml पर डे। अगर हम बात करें स्टूल के द्वारा कितना होता है, 100 ml पर डे। स्टूल के द्वारा कितना होता है अभी अपना, 100 ml पर डे। क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। इसे क्या बोला जाता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस। आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम द लंग्स। तो 400 से 600, स्किन का कितना, 600 से 800, स्टूल का कितना, 1000 ml पर डे, सॉरी कितना, 100 ml पर डे। स्टूल के साथ में भी क्या हो जाता है, 100 ml पर डे के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है अभी, वाटर का लॉस हो जाता है। तो ये अपना कौन सा हो गया, इनसेंसिबल वाटर लॉस हो गया। ये अपना कौन सा हो गया अभी, इनसेंसिबल वाटर लॉस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्या हो गया कि ऑक्सीजन कहाँ पे जाके क्या होती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती है। कहाँ पे जाके अपनी हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ती है, कौन, अपनी ऑक्सीजन। तो आपको ये वाले क्वेश्चन लगा लेना है इंपॉर्टेंट करके, इस तरीके से एरो लगाना और ये वाला लिख लेना, इनसेंसिबल वाटर लॉस फ्रॉम द लंग्स कितना है अभी, 400 से 600 ml पर डे। कितना है अभी, 400 से 600 ml पर डे, 400 से 600 ml पर डे है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, कौन सा भी इनसेंसिबल वाटर लॉस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है, कि सारी की सारी प्रोसेस कैसे क्या जाके जुड़ती है। थोड़ा सा हम क्या तो डिटेल से ना पढ़ के वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ। ये लिखो, वेहर O2 बाइंड, वेहर O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आपको कौन सा लिखना है, लंग्स।
वहाँ पे आपको कौन सा लिखना है, लंग्स। कभी भी आपको क्या नहीं करना, हार्ट नहीं करना भी। कभी बच्चे कर देते हैं ना, हार्ट कर देते हैं भी, हाँ क्या हो रहा है, पंपिंग भी वहीं पे हो रही है, तो क्या पता भी हाँ क्या ऑक्सीजन भी एचबी को वहीं से मिल रही है, नहीं जी, कहाँ से मिलती है हमें, लंग्स के पास में जो आगे पूरी की पूरी प्रोसेस होगी वहाँ पे एल्वेलाई कैसे क्या कुछ करती है वो हम क्या पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे सारा का सारा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी, वेयर O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में O2 कहाँ पे बाइंड होती है, अपने लंग्स के पास में क्या हो जाती है, लंग्स में। किसके लिए होती है, फॉर प्यूरिफिकेशन, किसके लिए भी, फॉर प्यूरिफिकेशन, किसके लिए होती है भी, फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए होती है। समझ में आ गया, कौन कौन सी हो गई, वेहर O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन, क्या हो गया, हीमोग्लोबिन O2 के साथ में कहाँ पे बाउंड होती है, कहाँ पे होती है भी, लंग्स में। किसके लिए होती है, फॉर प्यूरिफिकेशन, किसके लिए होती है भी, ये फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए क्या होती है, एचबी इसके साथ में बाइंड हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट कितना होता है भी नॉर्मल रेस्पिरेशन। आप लोगों ने 12 से 16, 16 से 15, 16 से 20 बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आज से 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट आपको क्या रखना है, याद रखना है। कितना याद रखना है अभी, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट आपको क्या रखना है, रेस्पिरेशन की याद रखना है। कितना रेस्पिरेशन होता है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर हम बात करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी आती है नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगर कोई क्या ले रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, यूपीनिया। तो इसे क्या बोला जाता है अभी, अपना यूपीनिया बोला जाता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहे हैं, जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, सांस को छोड़ रही हूँ, सांस ले रहे हैं आराम से, सारा कुछ सारा प्रोसेस चल रही है, तो इसे क्या बोला जाएगा, यूपीनिया बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा अभी, अपना यूपीनिया बोला जाएगा। अगर हम क्या ले रहे हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन ले रहे हैं, नॉर्मल हम लोग जो सांस की प्रक्रिया है वो ले रहे हैं, तो वो अपना कौन सा कहलाता है, यूपीनिया कहलाता है। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी कौन सी आती है, अगर रेस्पिरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, तो इसे क्या बोला जाएगा अभी, अपना टैकीपीनिया। तो इसे क्या बोला जाता है अभी, अपना टैकीपीनिया बोला जाता है। अगर क्या हो गया, रेस्पिरेशन रेट क्या होगी, इस 12 से 20 के बाद में होगी, 20 के बाद में जितनी भी आएगी वो किसके अंदर आएगी, अपने 24 के बाद में हम लोग जितनी भी बोलते हैं वो कितनी होगी, अपनी टैकीपीनिया कहलाती है। वो अपनी कौन सी कहलाती है अभी, टैकीपीनिया कहलाती है। अगर क्या हो गया, रेस्पिरेशन रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर रेस्पिरेशन रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसे क्या बोला जाता है, टैकीपीनिया बोला जाता है। अगर क्या हो गया, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, तो इसे क्या बोला जाएगा, ब्रेडीपीनिया। इसे क्या बोला जाएगा अभी, अपना ब्रेडीपीनिया। अगर एस्पिरेशन रेट क्या होगी, डिक्रीज हो गई, अगर एस्पिरेशन रेट क्या होगी भी, डिक्रीज होगी, तो इसे क्या बोला जाता है, ब्रेडीपीनिया बोला जाता है। आप लोग क्या करते हो, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ते नहीं हो, जिसे भी देखा हाँ नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट, वहाँ पे लिखा होगा ब्रेडिकार्डिया, नॉर्मल तो यूपीनिया हो गया। अगर आपसे पूछ रहे डिक्रीज रेस्पिरेशन रेट, आपका क्या लिखता होगा वहाँ पे, ब्रेडिकार्डिया, और आप क्या कर देते हो, भाग के बस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, आंखें खोली नहीं, और क्या कर दिया, ब्रेडिकार्डिया कर दिया। ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्या है, पहले क्वेश्चन को देखना है भी, क्वेश्चन रेस्पिरेशन का पूछ रहा है या हार्ट रेट का पूछ रहा है। ब्रेडिकार्डिया क्या होती है, डिक्रीज हार्ट रेट, टेकिकार्डिया क्या होती है, इंक्रीज हार्ट रेट, सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन वाला किसको पूछ रहा है, रेस्पिरेशन को पूछ रहा है। तो आपको कौन से वाला ध्यान में रखना है, अगर रेस्पिरेशन रेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसे क्या बोला जाता है, टेकीपीनिया। तो इसे क्या बोला जाता है अभी, अपना टेकीपीनिया बोला जाएगा। अगर रेस्पिरेशन रेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसे क्या बोला जाएगा, ब्रेडीपीनिया बोला जाएगा। और नॉर्मल रेस्पिरेशन को कौन सा बोला जाता है, यूपीनिया बोला जाता है। यहाँ पे किसकी बात करें, रेट की बात करें, किसकी बात करें अभी, रेट की बात करें। अगर 12 से 20 कितनी भी 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट, एक मिनट में 12 से 20 तक, मान लो 16 हो सकती है, 14 हो सकती है, 19 हो सकती है, 18 हो सकती है, नॉर्मल है। तो वो जो नॉर्मल प्रोसेस है वो अपनी कौन सी कहलाती है अभी, यूपीनिया। वो अपनी कौन सी कहलाएगी, यूपीनिया कहलाएगी। अगर मैं बात कर लेती हूँ किसका भी, अपना अगर मान लो 20 से ज़्यादा हो रही है, 20 से ज़्यादा हो रही है, तो इसे क्या बोलोगे, टेकीपीनिया। अगर 12 से कम हो रही है तो इसे आपको क्या बोलना है, ब्रेडीपीनिया। तो इसे क्या बोला जाएगा, आपका ब्रेडीपीनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन इसे क्या बोला जाता है, यूपीनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन इसे क्या बोला जाएगा आपको, यूपीनिया। तो आपको एग्जाम में किस हिसाब से पूछ रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपसे पूछना चाह रहा है, कैसे आपको करना है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अपना नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना हो गया, इंक्रीज हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, और डिक्रीज हुआ तो इसे क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपना कौन से होगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। अब हम बात कर लेते हैं किसका भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि नॉर्मल रेस्पिरेशन किसका क्या होगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन किसका क्या होगा। अगर हम बात कर लेते हैं न्यू बॉर्न का,
पहले किसकी बात कर लेते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन की। किसकी बात कर लेते हैं अभी, नॉर्मल रेस्पिरेशन की। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, न्यू बॉर्न के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं अभी न्यू बॉर्न के बारे में। तो न्यू बॉर्न का नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट क्या होता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है किसका भी अपना, नॉर्मल रेस्पिरेशन किसका होगा, न्यू बॉर्न का। कितना होता है, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। कितना होता है अभी, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट क्या होगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा किसका भी अपना। अगर हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड का, किसके बारे में बात कर लेते हैं, अर्ली दूसरा कौन सा होगा, लेट चाइल्डहुड का, और तीसरा कौन सा होगा अपना, अडल्ट का। तीसरा कौन सा होगा अपना, अडल्ट का। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया, 15 से 20, और ये तो आपको पता है कितना, 12 से 20। 15 से 20 से 40 क्या होगा, ब्रीथ पर मिनट, ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ये कौन सा, 15 से 20 ब्रीथ पर मिनट, कितना भी, ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अडल्ट का, अडल्ट का कितना होता है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। कितना होता है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट होता है। अगर मैं बात करूँ क्या पढ़ रहे हैं अभी आज हम, रेस्पिरेशन क्या स्टार्ट किया हमने, रेस्पिरेशन सिस्टम स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले की पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा देख लो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। तो रेस्पिरेशन क्या है, अगर हम नॉर्मल जो क्या सांस ले रहे हैं, अंदर एयर ले रहे हैं और अंदर क्या बाहर क्या करें, एयर को एक्सेल करें, उसे क्या बोला जाता है अभी अपना, रेस्पिरेशन बोला जाता है। उसे नॉर्मली क्या बोला जाएगा, रेस्पिरेशन बोला जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, कुछ की पॉइंट लिखने स्टार्ट किए थे, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो क्या हो जाते हैं, अगर सही पता है तो आपको सही होंगे, गलत पता है तो आपको गलत हो जाते हैं। अगर मान लो बात करते हैं किसको भी, अपने ब्रेन को क्या चाहिए, अपने ब्रेन को, सारे के सारे ऑर्गन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर वर्क करने के लिए। अगर बाई चांस मान लो हमारे ब्रेन को क्या नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो हमारा ब्रेन कितने टाइम में, अगर 3 से 7 मिनट तक इसको क्या नहीं मिली थी, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अभी, डेड हो जाएगा। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं वो भी इसका रिवीजन कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर हमारे ब्रेन को क्या हो गया, 3 से 7 मिनट तक क्या नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। दूसरा कौन सा, अगर हमारी स्किन को कितने भी 24 घंटे तक, कितने भी 24 घंटे तक अगर हमारी स्किन को क्या नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो हमारी जो स्किन की सेल है वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी भी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं किसका भी, अगर मान लो हमारी बॉडी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर कम होता है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हमारी बॉडी का कितना भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी कितना भी 30% जो रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी इंक्रीज हुआ, तो हमारी बॉडी का कितना भी 30% जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और वैसे बात करें तो कितना भी, जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, वैसे ही 4 सांसें ज़्यादा आने लग जाएगी। पहले मान लो 12 सांसें ले रहा था, उसके बाद में अगर उसने 1 डिग्री उसका सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ, मान लो उसको फीवर हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसको कितनी सांसें आने लग जाएगी, 16 सांसें आने लग जाएगी। ठीक है, तो ये अपना, अगर मान लो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कितना भी 7% रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना भी 7% रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, कुछ बाइंडिंग एजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, अभी ऑक्सीजन वगैरह को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को इधर उधर लेके जाता है। अगर हीमोग्लोबिन के साथ में कौन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल पा रही है, तो इसे क्या बोला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसे क्या बोलोगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर मान लो हीमोग्लोबिन के साथ में क्या मिल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है, तो इसे क्या बोलोगे, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसे क्या बोला जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर Hb के साथ में कौन मिल रही है, CO2 मिल रही है, तो इसे क्या बोला जाता है, कारब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इसे क्या बोला जाता है, कारब अमाइनो हीमोग्लोबिन इसको बोला जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं कि कौन सा क्या इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था कौन सा भी, जितना हम पानी पीते हैं वैसा शरीर से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। जितना हम इनपुट ले रहे हैं उतनी क्या हो जाती है, आउटपुट हो जाती है। सबको पता है किडनी के द्वारा कितना 1500 ml पर डे क्या हो जाता है। अगर मैं बात करूं कितना, 120 ml पर मिनट, 120 ml पर मिनट और 180 ml पर आवर। ये क्या होता रहता है अभी, इतना क्या होता है, 120 ml पर मिनट के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, किडनी के द्वारा क्या निकलता है, यूरिन पास आउट होता है। और हमारा क्या होता है, 1500 ml पर डे के हिसाब से वाटर लॉस होता है। अगर मैं बात करूँ कौन सा, इनसेंसिबल। इनसेंसिबल मतलब जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन शरीर से क्या निकलता रहता है, वाटर का लॉस होता रहता है।
तो वो अगर हम बात करें कितना भी लंग्स के द्वारा, किसके द्वारा भी, लंग्स के द्वारा, तो लंग्स के द्वारा कितना भी 400 से 600 ml पर डे लंग्स के द्वारा क्या निकल जाता है, हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा, कितना 400 से 600 ml। दूसरा कौन सा, स्किन के द्वारा, स्किन के द्वारा पसीना वगैरह तो उसके अंदर हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसमें क्या होता रहता है, वाटर लॉस होता रहता है, तो उसका कितना होगा 600 से 800 ml पर डे क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा, अगर स्टूल की बात करते हैं, स्टूल में कितना भी 100 ml पर डे वाटर लॉस हो जाता है, किसके द्वारा, स्टूल के द्वारा। और किडनी के द्वारा कितना 1500। तो टोटल हम लोगों ने जितना क्या लिया, इनपुट लिया, उतनी क्या हो जाती है, हमें आउटपुट मिल जाती है। तो ये अपना कौन सा हो गया, इनसेंसिबल। इनसेंसिबल मतलब जो हमें क्या नहीं होता, दिखाई नहीं देता, लेकिन वाटर का लॉस होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बाद में, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट। अगर मैं बात करूं कितनी भी, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। हम लोग 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं, 12 से 20 सांसें हम लोग क्या लेते हैं, 1 मिनट में लेते हैं, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर हम क्या ले रहे हैं, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट ले रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है, यूपीनिया। यूपीनिया मतलब नॉर्मल ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, यूपीनिया बोला जाएगा। अगर हमारी मान लो क्या हो गया, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो गया, हम लोग 20 से ज्यादा या 24 से ज्यादा सांसें ले रहे हैं, इसे क्या बोला जाएगा, टैकीपीनिया। इसे क्या बोला जाता है, टैकीपीनिया बोला जाता है। अगर मैं बात करूं किसकी भी डिक्रीज हो गया क्या रेस्पिरेशन, तो इसे क्या बोला जाएगा, ब्रेडीपीनिया। तो इसे क्या बोला जाता है, ब्रेडीपीनिया। आप जो ब्रेडीकार्डिया बोल रहे हो उसकी क्या है, हार्ट रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, हार्ट रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, ब्रेडीकार्डिया बोला जाएगा। हार्ट रेट बढ़ रही है, इसे क्या बोला जाएगा, टैकीकार्डिया बोला जाएगा। अगर रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रहा है तो इसे क्या बोलोगे, टैकीपीनिया बोलोगे। अगर रेस्पिरेशन डिक्रीज हो रहा है इसे क्या बोलोगे, ब्रेडीपीनिया बोलोगे। अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है इसे क्या बोलोगे, यूपीनिया बोलोगे। क्या बोलोगे, यूपीनिया। अगर मान लो क्या हो गया, रेस्पिरेशन सीजेशन, सीजेशन लिख लो बच्चे जो ऑनलाइन बैठे, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो गया, रेस्पिरेशन क्या हो गया, सीजेस हो गया, मतलब बंद हो गया बिल्कुल भी, तो इसे क्या बोलोगे, एपीनिया। इसे क्या बोला जाता है अभी अपना, एपीनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन यूपीनिया, बड़ा टैकीपीनिया, कम हुआ ब्रेडीपीनिया, बंद ही हो गया, क्या हो गया अभी, बंद हो गया, तो इसे क्या बोलोगे, एपीनिया बोलोगे। क्या बोलोगे, इसे एपीनिया बोलोगे। एक टर्म आती है डिस्निया। कौन सी आती है अभी, डिस्निया। तो डिस्निया का क्या मतलब है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। क्या आती है अभी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। दूसरा कौन सा आता है, डिस्निया। आप लोग क्या कर देते हो, जैसे ही नाम दिखा डिस्निया, डिस्निया का क्या कर दिया आपने, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन। डिस्निया का क्या मतलब है, डिफिकल्टी, मतलब उसको क्या आ रही है, बहुत ज्यादा रुक के रुकावट आ रही है उसके सांसों में, सांस लेने में उसको क्या आ रहा है, ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्या आ रही है, उसको तकलीफ हो रही है, तो उसे डिफिकल्टी मतलब तकलीफ हो रही है क्या करने में, उसको सांस लेने में, तो इसे क्या बोला जाता है, डिस्निया बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, डिस्निया बोला जाता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है तो इसे क्या बोला जाएगा, यूपीनिया बोला जाएगा। अगर क्या हो गया, रेस्पिरेशन बंद ही हो गया तो इसे क्या बोलोगे, एपीनिया बोलोगे। अगर रेस्पिरेशन क्या हो गया, अभी बंद ही हो गया, तो इसे क्या बोला जाएगा, अपना एपीनिया बोला जाएगा। अगर नॉर्मल रेस्पिरेशन है तो इसे क्या बोलोगे, यूपीनिया। रेस्पिरेशन बढ़ा, टैकीपीनिया। रेस्पिरेशन कम हुआ, कौन सा भी, ब्रेडीपीनिया। आपको ध्यान में रखना है कौन सा क्या बोलना है आपको, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, डिवीजन ऑफ ऑर्गन के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे अभी, अपना डिवीजन ऑफ ऑर्गन। मतलब अपर रेस्पिरेटरी में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी में कौन कौन से ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। या फिर हमने क्या पढ़ी थी, नॉर्मल रेस्पिरेशन पढ़ा था। न्यूबॉर्न का कितना होता है, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक ऐसे ऐसे करके आपके पास में न्यूबॉर्न आया, उसका रेस्पिरेशन रेट कितना था, 50 था। उसका रेस्पिरेशन रेट कितना था, 50 ब्रीथ पर मिनट था। आपको क्या लगा, हाँ इसका रेस्पिरेशन रेट तो क्या है, ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे आगे ऑप्शन में होते हैं इन्फॉर्म द डॉक्टर करोगे, या फिर उसको वेंटिलेटर पे लेटा दोगे, या फिर उसको ऑक्सीजन मास्क लगा दोगे, क्या करोगे आप आगे जाके, ऐसा कुछ ऑप्शन में आता है। तो आपको, या फिर फोर्थ ऑप्शन में दिखा है नॉर्मल फाइंडिंग, तो आपको क्या याद रखना है, ये क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। क्यों, क्योंकि इसका 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट होता है। अर्ली चाइल्डहुड का कितना होता है, 20 से 40 ब्रीथ मिनट। लेट चाइल्डहुड का कितना होता है, 15 से 20 ब्रीथ मिनट। और अडल्ट का कितना होता है अभी, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। अडल्ट का कितना होता है, 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। तो ये क्या है, नॉर्मल रेस्पिरेशन है। आपको याद रखना है कितना किसका होता है, और आपको अगर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या करके आने, वो चीजें राइट करके आनी। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, डिवीजन ऑफ ऑर्गन के बारे में भी। अपर रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन और लोअर रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व किए गए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम को कितने में, दो में क्लासिफाई किया गया है। एक तो कौन सा, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। दूसरा कौन सा है, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हेडिंग डाल लेना डिवीजन ऑफ ऑर्गन, हेडिंग डाल लेना डिवीजन ऑफ ऑर्गन।
हेडिंग डाल लेना डिवीजन ऑफ ऑर्गन, हेडिंग लगा के एक पहले लिख लेना अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन और दूसरे कौन से है लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दूसरे कौन से अभी लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, पहले कौन से अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन और दूसरे कौन से लोअर। अपर मतलब जो ऊपर की साइड में है, जो कौन से हैं ऊपर की साइड में, इसे क्या बोलोगे अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और जो नीचे की साइड में प्रेजेंट है ये वाले वो कौन से कहलाएंगे अपने लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो कौन से कहलाएंगे भी अपने लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपको कौन सा भी ट्रेकिया, ट्रेकिया हमारी किसके अंदर आती है, यहाँ से लेके जो ऊपर ऊपर तक ऑर्गन है, यहाँ से लेके जो ऊपर वाले सारे के सारे ऑर्गन है वो तो हमारे किसके अंदर आएंगे अपने अपर के अंदर आएंगे, वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे हमारे अपर रेस्पिरेटरी के अंदर आएंगे। और जो ट्रेकिया इन्वॉल्व है साथ में कौन इन्वॉल्व है हमारी ट्रेकिया भी इन्वॉल्व है, तो वो हमारे किसके अंदर आएगी लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि ट्रेकिया क्या है, क्या ट्रेकिया क्या है भी लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है या अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो आपको क्या याद रखना है लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ट्रेकिया कौन सी अपनी लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, कौन अपनी ट्रेकिया, और बाकी जो ट्रेकिया से जो ऊपर ऊपर है वो अपने कौन से है अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, वो वाले कौन से अभी अपने अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। प्रीति ठीक है, तो ये अपनी कौन सी होगी ट्रेकिया, ये अपनी कौन सी होगी भी आपको याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रेजेंट है, तो सबसे पहले कौन सी आती है सबसे पहले कौन सी आती है अपने अपर रेस्पिरेटरी के अंदर, सबसे पहले कौन सी आएगी अपनी नोज, नोज आ गई, ये अपनी कोई क्या है नोज है, ये नोज किसके अंदर काम करती है अपने रेस्पिरेशन के अंदर काम करती है। उसके बाद में ये वाला कौन सा आ गया यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये वाले कौन से आ गए अपने लैरिंग्स, आगे हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और उसके बाद में कौन से आते हैं अपने फेरिंग्स, उसके बाद में ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो अपनी सबसे ऊपर पहले कौन सा आएगा अपना फेरिंग्स आएगा, उसके बाद में लैरिंग्स आएंगे, पहले कौन सा आएगा अपना फेरिंग्स और उसके बाद में कौन से आगे अपने लैरिंग्स, फिर कौन से आएंगे अपने लैरिंग्स। ये देखो ये क्या होगी अपनी नोज हो गई, फिर अपना कौन सा आ रहा है फेरिंग्स, फिर अपना कौन सा आ रहा है अभी फेरिंग्स, उसके बाद में कौन से आ रहे हैं अपने लैरिंग्स। ये वाले फेरिंग्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये जो फेरिंग्स वाला हिस्सा है ये क्या हो रहा है अभी अपने मुंह में जाके भी खुल रहा है, नोज में जाके भी खुल रहा है, और यहाँ पे किसके अंदर आके खुल रहा है ये लैरिंग्स में आके भी खुल रहा है, तीनों के अंदर अलग अलग आके खुल रहा है ये। तो जो क्या हो रहा है नोज के अंदर जाके खुल रहा है इसे क्या बोला जाता है नेजोफेरिंग्स, जो नोज के अंदर जाके खुल रहा है इसे क्या बोला जाता है अपना नेजोफेरिंग्स, और जो माउथ के अंदर जाके खुल रहा है इसे क्या बोला जाता है ओरोफेरिंग्स, इसे क्या बोला जाता है अपना ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स में जाके खुल रहा है इसे क्या बोला जाता है लैरिंगोफेरिंग्स, इसे क्या बोला जाता है अभी अपना लैरिंगोफेरिंग्स बोला जाता है। 3 चीजें होगी, तो ये अपना कौन सा ये क्या कहलाता है हमारा वोकल कॉर्ड, क्या कहलाती है ये हमारी वोकल कॉर्ड बोलते हैं इसको, और इसे क्या बोला जाता है वॉइस बॉक्स, इसे क्या बोला जाता है अपना वॉइस बॉक्स बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेकिया किसके अंदर आती है अपने लोअर के अंदर, ना कि अपर के अंदर। तो कौन सी होगी अपने अपर रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन सी आ गया अपने नोज आ गए, फेरिंग्स आ गए, नेक्स्ट कौन सा आ गया लैरिंग्स आ गई। तो तीनों के तीनों किसके अंदर आएंगे अपने अपर के अंदर, और नेक्स्ट जो आएंगे वो किसके अंदर आएंगे अपने लोअर के अंदर आएंगे, नेक्स्ट जो आएंगे वो किसके अंदर आएंगे भी अपने लोअर के अंदर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं लोअर के अंदर कौन कौन से आते हैं, अब हम किसके बारे में बात करेंगे भी लोअर के अंदर हमारे कौन कौन से देखने को मिलते हैं। अपर के अंदर कौन कौन से हैं, कौन कौन से अपर के अंदर, वेरी गुड, हाँ ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे अपने अपर के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में लोअर के बारे में। तो लोअर के अंदर ये कौन से बनी होती है यहाँ पे देखो, जिसे क्या बोला जाता है विंड पाइप। सबसे पहले ये कौन सी अपनी ट्रेकिया, पहले वाली कौन सी अपनी ट्रेकिया। तो ट्रेकिया किसके अंदर आ रही है अपने लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर, किसके अंदर आ रही है अपने लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर हमारी देखने को मिल रही है। आगे देखो आगे जाके ये क्या हो रही है दो में डिवाइड हो रही है, कौन अपनी आगे जाके कौन अपनी ब्रोंकाई, दूसरी कौन सी अपनी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या हो रही है दो में आगे जाके डिवाइड हो रही है, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। किस किस के अंदर हो रही है दो के अंदर जाके डिवाइड हो रही है, कौन सी भी राइट ब्रोंकाई और दूसरी कौन सी भी लेफ्ट ब्रोंकाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आगे जाके छोटी छोटी ये देखो ब्रोंक्यूल्स बना रही है, आगे जाके ये देखो छोटी छोटी क्या बना रही है ये ब्रोंक्यूल्स बना रही है, क्या बना रही है ये ब्रोंक्यूल्स। फिर आगे जाके किसके अंदर डिवाइड हो रही है अपनी छोटी छोटी एल्वेलाई के अंदर, किसके अंदर भी आगे जाके जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, गुब्बारे नीमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोला जाता है एल्वेलाई, एल्वेलाई। और नेक्स्ट हमारा कौन सा मान लो ये पूरा का पूरा क्या हो गया अपना लंग्स,
लंग्स भी किसके अंदर आता है अपना, लोअर रेस्पिरेटरी। ट्रेकिया होगी, ब्रोंकी होगी, ब्रोंक्यूल्स हो गई, एल्वेलर डक्ट हो गई, और कौन सी होगी, एल्वेलाई होगी, और नेक्स्ट कौन सा आ गया अपना, लंग्स हो गया, एल्वेलाई एंड एल्वेलर डक्ट। जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एल्वेलर डक्ट कहलाती है। तो ये अपना कौन सा हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया अपना, अपर हो गया। तो कौन सा हो गया, जो ट्रेकिया से जो ऊपर ऊपर है, जो क्या है, ट्रेकिया से जो ऊपर ऊपर है वो अपने कौन से कहलाते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और जो ट्रेकिया से नीचे नीचे वो अपने कौन से कहलाते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वो अपने कौन से कहलाते हैं अभी, लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाते हैं। तो ट्रेकिया किसके अंदर आएगी हमारे, किसके अंदर आएगी, अपने लोअर के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है, ट्रेकिया वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि ट्रेकिया किसके अंदर है, तो ट्रेकिया किसके अंदर, अपने लोअर रेस्पिरेटरी, किसके अंदर है अपने लोअर रेस्पिरेटरी के। अगर वैसे अगर और सिंपल क्वेश्चन दे तो वैसे पूछ लेगा कि निम्न में से सारे के सारे अपर रेस्पिरेटरी के ऑर्गन है एक को छोड़ के, तो वहाँ पे नोज दे देगा, लैरिंग्स दे देगा, फेरिंग्स दे देगा और ट्रेकिया दे देगा। तो आपको कौन सा करके आना है वहाँ पे, राइट आंसर ट्रेकिया करके आना है। कौन सा करके आना है आपको, ट्रेकिया करके आना है। कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये हमें पता नहीं है या फिर ये हमें आता नहीं है। तो ये अपना कौन सा हो गया, पढ़ो इसको, कौन कौन सी क्या क्या है, कर दोगे। एल्वेलर डक्ट, जिसके अंदर ये छोटी छोटी जो डक्ट बनी हुई है ना, डक्ट, ये जो डक्ट बनी हुई है ना, इसे क्या बोला जाता है, एल्वेलर डक्ट। और नेक्स्ट कौन सा हो गया, लंग्स हो गया। तो आपको क्या करना है, इनको अच्छे से याद करना है भी कौन से के अंदर क्या आ रहा है, कौन से के अंदर हमारा क्या देखने को हमें मिल रहा है। समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा डायग्राम और देखो इसका, ये देखो, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पे कौन सी स्टार्ट होगी अपनी, नेजल कैविटी। ये वाली कौन सी स्टार्ट होगी अपनी, नेजल कैविटी स्टार्ट होगी। ये कौन सा है, नेजल टर्ब्यूनेट, अंदर की तरफ ये कौन सा बना हुआ है अभी, नेजल टर्ब्यूनेट बना हुआ है। ये क्या, वेस्टिब्यूल ऑफ द नोज, जो आगे की तरफ जो प्रेजेंट है ना, बिल्कुल टिप के ऊपर जो प्रेजेंट है, इसे क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल बोला जाता है। ये आपको सबको पता है, ये क्या है, इसकी ओरल कैविटी है। मुंह वाली दो कैविटी प्रेजेंट है, ऊपर वाली तो कौन सी है, नेजल कैविटी, और जो माउथ वाली है वो कौन सी, अपनी ओरल कैविटी है। तो दोनों की दोनों कैविटी होगी, कौन सी अभी अपनी ओरल कैविटी होगी, दूसरी कौन सी होगी अपनी नेजल कैविटी होगी। दूसरा कौन सा, एपिग्लोटिस। ये देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक एपिग्लोटिस प्रेजेंट। ये तो वाली कौन सी स्ट्रक्चर है अपनी, फेरिंग्स वाली स्ट्रक्चर है। ये वाली तो कौन सी है अपनी, फेरिंग्स वाली स्ट्रक्चर होगी, ये वाली होगी फेरिंग्स वाली स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कौन सा आ गया अपना, यहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो गया अपना, लैरिंग्स। नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट हो गया अपना, फेरिंग्स। तो ये देखो, ये जो फेरिंग्स है ये किसके अंदर जाके खुल रहा है, नोज के अंदर भी जाके खुला, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। दूसरा किसके अंदर जाके खुल रहा है, माउथ के अंदर भी जाके खुल रहा है। तीसरा किसके अंदर आ रहा है, ये लैरिंग्स के अंदर भी आ रहा है। तीसरा किसके अंदर आ रहा है, ये लैरिंग्स के अंदर आ रहा है। तो इसकी तीन जगह ओपनिंग हो रही है, किसकी भी, फेरिंग्स की। पहले किसके अंदर गया, ये नोज के अंदर गया, दूसरा किसके अंदर गया, ये माउथ के अंदर गया, और तीसरा किसके अंदर आ गया, ये लैरिंग्स के अंदर आ गया। तीसरा किसके अंदर आ गया, ये लैरिंग्स के अंदर आ गया। तो जो माउथ के अंदर गया उसे क्या बोला, ओरोफेरिंग्स। जो नोज के अंदर गया उसे क्या बोला, नेजोफेरिंग्स। और जो लैरिंग्स के अंदर गया उसे क्या बोला, लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोला अभी उसको, लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये जो किसके अंदर आ गया अपना, नोज के अंदर आया, इसे क्या बोला, नेजोफेरिंग्स। इसे क्या बोला, नेजोफेरिंग्स। दूसरा कौन सा, जो माउथ के अंदर आ गया, किसके अंदर आ गया, जो माउथ के अंदर आ गया, इसे क्या बोला हम लोगों ने, ओरोफेरिंग्स। इसे क्या बोला अभी, ओरोफेरिंग्स। और तीसरा कौन सा, जो लैरिंग्स के आके अंदर, जो किसके अंदर जाके खुल गया अपना, लैरिंग्स के अंदर जाके खुला, इसे क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। इसे क्या बोला जाता है अभी, लैरिंगोफेरिंग्स बोला जाता है। एक बार एनाटॉमी अच्छे से याद कर लो। आपको आगे जब हम क्या बात करेंगे इसकी और डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। आपको ये नहीं पता कि नेजोफेरिंग्स कैसे खुल रहा है, ओरोफेरिंग्स कैसे खुल रहा है, तो आपको जो आगे डिजीज पोर्शन पढ़ेंगे वो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपका ये क्या है, एक बार बेसिक है, आपको पता है बेसिक पेपर बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये अपना कौन सा हो गया, नोज के अंदर खुला, कौन सा बोला, नेजोफेरिंग्स। माउथ के अंदर खुला, कौन सा बोला, ओरोफेरिंग्स। और लैरिंग्स के अंदर जाके खुला, इसे क्या बोला, लैरिंगोफेरिंग्स। इसे क्या बोला अभी, लैरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद में लैरिंग्स आ गए, उसके बाद में कौन सा स्टार्ट हो गया अपना, लैरिंग स्टार्ट हो गया। कौन सा हो गया अभी अपना, ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है अपना, लैरिंग्स कहलाता है। ये वाला कौन सा कहलाता है, और इसके साथ में कौन जुड़ा रहता है, इस तरीके से इसोफेगस जुड़ा रहता है, वो हम पिछले वाले डायग्राम में देखेंगे। तो ये अपना कौन सा हो गया, लैरिंग्स हो गया। ये वाला कौन सा हो गया अपना, लैरिंग्स हो गया, जिसे क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स। जिसे क्या बोला जाता है अभी अपना, वॉइस बॉक्स भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सी शेप, 16 से 20 क्या होते हैं, सी शेप क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, छल्ले प्रेजेंट होते हैं। सी शेप क्या प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपनी कौन सी है, ट्रेकिया, जिसे क्या बोला जाता है, विंड पाइप। इसे क्या बोला जाता है अभी अपना, विंड पाइप भी इसको बोला जाता है। तो ये अपनी कौन सी अभी, ट्रेकिया। ये जो यहाँ पे जो स्टार्ट हो रही है इसकी कौन सी भी, ट्रेकिया कहलाती है। ये अपनी कौन सी हो गई भी, ट्रेकिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना कौन सा हो गया, ये आगे जाके क्या होगी, ब्रोंकाई के अंदर दो में डिवाइड होगी।
ये क्या होगी आगे जाके दो में क्या हो गई डिवाइड हो गई, कौन सी भी ब्रोंकाई के अंदर क्या होगी आगे जाके दो में राइट हो गया, दूसरा कौन सा हो गया ये वाला हिस्सा कौन सा है राइट वाला है, और ये वाला कौन सा इसका लेफ्ट वाला मान लो इसको, ठीक है एक बार के लिए। तो ये हो गया, तो ये अपना कौन सा हो गया राइट हो गई, और ये कौन सी होगी मान लो लेफ्ट हो गई, कौन सी हो गई भी अपनी लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आगे ब्रोंकाई किसके अंदर छोटी छोटी आगे किसके अंदर चली गई है ब्रोंकस के अंदर। क्या ये देखो आगे छोटी छोटी क्या बन गई है ब्रोंकस बन गई, ये क्या बन गई आगे जाके छोटी छोटी ब्रोंकस के अंदर क्या हो गई है डिवाइड होगी। ये कौन सी थी प्राइमरी होगी, पहले छोटी छोटी थी उसमें प्राइमरी, फिर आगे से आगे सेकेंडरी, लेकिन आपको ये वाले ज्यादा याद रखने कौन सी भी ब्रोंकस, कौन सी भी ब्रोंकस के अंदर आगे जाके क्या हो रही है ये डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ये देखो आगे किसके अंदर चली गई है ब्रोंक्यूल्स, ये वाला जो हिस्सा है जो बिल्कुल नेक्स्ट लास्ट के अंदर जा रहा है इसका कौन सा है भी ब्रोंक्यूल्स, ये वाला हिस्सा कौन सा है देखो सबसे पहले कौन आई ब्रोंकाई आई, सबसे पहले कौन आई अपनी ब्रोंकाई आई, ये दोनों की दोनों क्या आ गई ब्रोंकाई आ गई। उसके बाद में कौन आया ब्रोंकस आया, कौन आया इसका ब्रोंकस आया, ये वाला हिस्सा था ना ये जो अंदर की तरफ था ये वाला हिस्सा कौन सा था इसका ब्रोंकस वाला था। और इसके बाद में कौन सी आ गई ब्रोंक्यूल्स आ गई, कौन सी आ गई इसकी ब्रोंक्यूल्स आ गई। ये जो लास्ट के ये जो हिस्सा है ना बिल्कुल नेक्स्ट अंदर जाके इसके आगे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई है अभी, और इसको क्या कर दिया इसने थोड़ा बड़ा करके दिखाया आपको, ये जो स्ट्रक्चर छोटी बनी हुई इसको क्या किया है बड़ा करके दिखाया गया। तो ये वाला जो बिल्कुल एल्वेलाई के अंदर जाके मिल रहा है ना ये इसका क्या कहलाया इसका ब्रोंक्यूल्स, क्या कहलाया इसका ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स के बाद में कौन सी है ये देखो यहाँ पे जो लास्ट वाला प्रेजेंट है इसे क्या बोला एल्वेलर डक्ट, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको ये डक्ट के अंदर ही प्रेजेंट है, डक्ट मतलब एक नली जैसी स्ट्रक्चर है, ये वाला जो हिस्सा ये वाला कौन सा कहलाता है एल्वेलर डक्ट, ये वाला कौन सा हो गया अपना एल्वेलर डक्ट हो गया। अब डक्ट के बाद में कौन सी आ गई अपनी एल्वेलाई आ गई, कौन सी आ गई भी अपनी एल्वेलाई आ गई, एल्वेलाई सैक बोल सकते हैं इसको। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर किसकी अपनी एल्वेलाई की है, इस तरीके से बनी हुई है ना स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी किसकी स्ट्रक्चर है अपनी एल्वेलाई की स्ट्रक्चर है। ग्रेप्स लाइक्स क्या बने होते हैं स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसी के अंदर क्या होता है O2 का और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या कुछ हो रहा है सारा कुछ। लेकिन आपको सबसे पहले ये क्या बनी हुई दो ब्रोंकाई बन गई, राइट और लेफ्ट दो ब्रोंकाई बन गई। ब्रोंकाई बनने के बाद में ये वाला कौन सा हिस्सा बना इसका ब्रोंक्यूल्स बना, आगे जाके ये क्या सा बना ब्रोंकस बना। ब्रोंकस के बाद में ये जो आगे जाके बिल्कुल एल्वेलाई के अंदर और गया तो इसे क्या बोला हम लोगों ने ब्रोंक्यूल्स बोला। ब्रोंक्यूल्स किसके अंदर गए अपना एल्वेलर डक्ट के अंदर, किसके अंदर खुला एल्वेलर डक्ट के अंदर। एल्वेलर डक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट थी अपनी एल्वेलर सैक था, कौन सी थी एल्वेलाई बोल सकते हैं या फिर एल्वेली सैक भी इसको बोला जाता है। और इसी के अंदर क्या होता है अभी O2 का और CO2 का क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, O2 का और CO2 का क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये अपना क्या हो गया अभी पार्ट्स हो गए, ये अपने क्या हो गए पार्ट्स हो गए किसके भी रेस्पिरेशन के, किसके भी रेस्पिरेशन सिस्टम के क्या हो गए ये पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसके अंदर आप लोग एक बार इसको डायग्राम को अच्छे से देख लो, ये वाली चीजें आपको अच्छे से देखनी है। कभी मैं बोलूंगी ब्रोंकाई के अंदर हो रहा है, कभी मैं बोलूंगी ब्रोंकस के अंदर हो रहा है, कभी मैं बोलूंगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर हो रहा है, समझ में आ गई। और कभी मैं बोलूंगी एल्वेलर डक्ट के अंदर हो रहा है, कभी मैं बोलूंगी कौन सा हो रहा है एल्वेलाई सैक के अंदर है। तो आपको समझ में आ गया ब्रोंकाई कौन सी है राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई आगे गई किसके अंदर खुली ब्रोंकस के अंदर खुली, ब्रोंकस आगे गई किसके अंदर खुली भी ब्रोंक्यूल्स के अंदर खुली। ब्रोंक्यूल्स के अंदर कौन सी थी डक्ट थी और इसने क्या बना लिया एल्वेलाई बना ली, इसने क्या बना लिया अभी अपनी एल्वेलाई बना ली। तो ये अपना कौन सा हो गया, इसको इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो। देखो ये कौन सी थी राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किसके अंदर गई फिर हमारी किसके अंदर गई वेरी गुड किसके अंदर गई भी ब्रोंकस के अंदर गई, किसके अंदर बनी हुई ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस आगे जाके किसके अंदर खुल गया अपना ब्रोंक्यूल्स के अंदर, वेरी गुड किसके अंदर जाके खुल गया अपना ब्रोंक्यूल्स के अंदर, किसके अंदर जाके खुल गया अपना ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब इस ब्रोंक्यूल्स के आगे क्या हुआ इस तरीके से एल्वेलर डक्ट बन गई, ये देखो ये क्या बन गई इसकी एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर डक्ट। और जो लास्ट वाला हिस्सा ये अपनी कौन सी होगी एल्वेलाई, ये वाली कौन सी होगी एल्वेलाई बोल दो या फिर एल्वेलाई सैक बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो एल्वेलाई बोल दो, क्या बोल दो इसको एल्वेलाई बोल दो। समझ में आ गया। सबसे पहले ये किसके अंदर गई राइट और लेफ्ट किसके अंदर गई ब्रोंकाई के अंदर गई। ब्रोंकाई किसके अंदर ब्रोंकस के अंदर क्या हो गया क्लासीफाई होगी, किसके अंदर क्लासीफाई हो गया ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस किसके अंदर टूटा फिर आगे जाके ब्रोंक्यूल्स के अंदर, किसके अंदर गया अभी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। ब्रोंक्यूल्स किसके अंदर जाके खुला डक्ट के अंदर, कौन सी डक्ट थी एल्वेलाई डक्ट थी। और फिर अपना कौन सा आ गया ये लास्ट के अंदर कौन सा आ गया अपना एल्वेलर सैक, लास्ट के अंदर कौन सा आ गया अपना एल्वेलर सैक आ गया। ये समझ में आ गया यहाँ तक
तो ये अपना कौन सा सिस्टम हो गया अभी पूरा का पूरा हमारा अपर और लोअर का क्या हो गया, अपने ऑर्गन हो गए। ये क्या हो गया, अपने ऑर्गन हो गए कि कैसे क्या कुछ सारा सिस्टम इसके अंदर हमें देखने को मिला। तो अपर सिस्टम के अंदर, अपर रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से आ रहे थे, नोज, लैरिंग्स और फेरिंग्स। अगर मैं बात करूं लोअर के अंदर कौन कौन से आ रहे थे, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस। देखो पहले कौन सी थी, ट्रेकिया थी, देन कौन सा था, ब्रोंकाई, ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया, उसके बाद ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलर डक्ट और एल्वेलाई, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया अपना लंग्स हो गया। ये पूरा का पूरा अपना क्या हो गया, लंग्स हो गया। तो ये अपना कौन सा हो गया भी, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी। ये अपना कौन सा हो गया भी, अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी के क्या हो गए, ऑर्गन हो गए। अब आपको मैं पाथवे पूछ लूं, पाथवे पूछ लूं मतलब रास्ता पूछ लूं, नॉर्थ से लेके कहां तक जाना है आपको, एल्वेलाई तक जाना है, चले जाओगे, कैसे जाओगे, बस पे चढ़ के जाएंगे मैडम, बस पे चढ़ के नहीं जाना, वैसे डायरेक्ट बता दो कैसे जाओगे, नोज ठीक है, लैरिंग्स थी, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और हाँ ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलर सैक। वेरी गुड, कौन सी आ गई फिर, एल्वेलर सैक आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, एल्वेलर सैक आ जाएगी। अब मैं पाथवे लिखवाऊं तो लिख दोगे, वेरी गुड, याद हो गया ना, ऐसे याद करना है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो भी क्या लिखो, पाथवे ऑफ, क्या लिखो भी, पाथवे ऑफ एयर। एयर का रास्ता तो पता होना चाहिए ना, कैसे एयर गमन कर रही है, पाथवे ऑफ एयर। बच्चों को यही नहीं पता ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, फिर वो क्या पढ़ेंगे। आप पाथवे आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख लेना। पहले किसके अंदर गई भी, नोज के अंदर, फिर किसके अंदर गई है, फेरिंग्स के अंदर। याद, लैरिंग्स और फेरिंग्स याद नहीं रहते ना, तो वैसे याद रख लेना। हाँ, क्योंकि फेरिंग्स आपको पता है, फेरिंग्स किसके अंदर खुलेगा, मुंह के अंदर भी खुलेगा, नोज के अंदर भी खुलेगा, लैरिंग्स के अंदर भी खुलेगा। तो लैरिंग्स तो बेचारा नीचे है ना, तब तो फेरिंग्स खुल रहा है। अगर फेरिंग्स, लैरिंग्स अगर ऊपर होता तो लैरिंग्स खुलता, लेकिन यहाँ पे खुल कौन रहा है, अपना फेरिंग्स खुल रहा है। तो याद रखने का तरीका वैसे है, क्योंकि ये तीनों के तीनों अंदर मुंह के अंदर जाके खुल रहा है। कौन सा, अपना फेरिंग्स वाला। तो नोज हो गया, फेरिंग्स हो गया, देन कौन सा हो गया, लैरिंग्स। ऐसे ही लिखना है आपको। देन कौन सी होगी, ट्रेकिया। ट्रेकिया यहां तक लिख लिया। ऐसे आप लोग एरो लगा के लिखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट एरो लगाओ। राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई किसके अंदर जाके खुली, फिर ब्रोंकस के अंदर। किसके अंदर जाके खुली भी, हमारे लंग्स मान लो, इसको लंग्स भी बोल सकते हैं ना, लंग्स के अंदर चली गई ये चीजें, किसके अंदर चली गई, लंग्स के अंदर। फिर किसके अंदर गई है, ब्रोंकस के अंदर। किसके अंदर गई है, ब्रोंकस के अंदर। ब्रोंकस के बाद में किसके अंदर गई थी, ब्रोंक्यूल्स। किसके अंदर गई थी ये, ब्रोंक्यूल्स के अंदर। किसके अंदर गई थी ये, ब्रोंक्यूल्स। एक मिनट स्पेलिंग देख लेना थोड़ी सी, CHIO ब्रोंक्यूल्स। और फिर किसके अंदर चली गई थी, एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर डक्ट, और एल्वेलर डक्ट से किसके अंदर चली गई है, एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई सैक बोल दो, या फिर इसको क्या बोल दो, एल्वेलाई बोल दो। क्या बोल दो इसको, एल्वेलाई बोल दो। तो ये अपना क्या हो गया, पाथवे हो गया। क्या हो गया अभी, पाथवे हो गया। किसके बारे में, हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी का क्या हो गया, ये पाथवे हो गया। लिख लिया। तो ये अपना देखो, रिपीट करो इसको, कैसे क्या कुछ हुआ, बताऊंगी नहीं वैसे। हाँ, अब बताओ कैसे हुआ, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, हाँ लंग्स, हाँ फिर ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलर डक्ट और एल्वेलाई, एल्वेलर डक्ट और एल्वेलाई। वेरी गुड, याद हो गया सब कुछ। इतना जल्दी कैसे याद कर लेते हो, मेरे को ट्रिक बता दो। हाँ हाँ, फंक्शन नेक्स्ट लिखो, फंक्शन कुछ नहीं होता है, बी पॉजिटिव। फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं अभी इसके। हाँ मैडम, हमें तो एक ही पता है, क्या, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ देना, है ना, ठीक है। अब लिखो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी फंक्शन, दूसरा कौन सा, भी प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी फंक्शन।
प्राइमरी फंक्शन मतलब इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, मतलब यही करेगा। दूसरा कौन सा, हेल्प करता है, मतलब प्राइमरी फंक्शन मतलब खुद करता है। दूसरा सेकेंडरी पढ़ेंगे उसका कौन सा, ये हेल्प करता है, उस चीज में क्या करता है अभी, हेल्प करता है। तो पहला इसके अगर बात करते हैं किसके बारे में, प्राइमरी फंक्शन के बारे में, पहला लिखो प्रोवाइड O2 फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर मेटाबॉलिज्म। O2 क्या करेगा, ये पूरी बॉडी को देगा। आपको पता है बिना O2 के क्या नहीं होगा, शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा अभी, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट नहीं होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म एब्सेंट होगा। कौन सा भी, प्रोवाइड O2 फॉर मेटाबॉलिज्म। दूसरा कौन सा होगा, रिमूव CO2। कौन सा करेगा अभी ये, रिमूव CO2। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कुछ CO2 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, सबको पता होगा ना। CO2 बताई थी मैंने क्या क्या काम था इसका, 3 काम थे ना इसके CO2 के। पहला तो कौन सा था, CO2 के बारे में लिखो भी, नोट लगा के लिख लेना, ठीक है। CO2 हेडिंग लगाना, फिर नोट लगा लेना, CO2 हेडिंग लगाना और फिर क्या लगा लेना, नोट लगा लेना। अगर मान लो आपके क्या करना है, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करना है, जैसे कि क्या करना है, हार्ट रेट को क्या करना है, स्टिमुलेट करना होता है, हार्ट रेट को बढ़ाना होता है, वैसे ही आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करना है। तो आप क्या लगा दो, CO2 दे दो। तो ये क्या करती है, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने का काम करती है। स्टिमुलेट मतलब रेस्पिरेशन को बढ़ाने का काम करती है, कौन सी, अपनी CO2। तो CO2 क्या होगा, अपना रेस्पिरेशन तभी होगा जब वहां पे क्या प्रेजेंट होगी, CO2 प्रेजेंट होगी। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि CO2 क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। तो रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करने का काम कौन करती है, अपनी CO2। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इट वर्क्स एज ए, पहला लिखो नोट, इट वर्क एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। ये किसके अंदर हेल्प करती है भी, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट के अंदर हेल्प करती है। रेस्पिरेशन को क्या करने में, स्टिमुलेट करने में क्या करती है, ये हेल्प करती है। कौन सी वाली, इसकी CO2 वाली। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट कौन है, तो आप क्या करके आते हो, ऑक्सीजन। क्या करके आते हो, ऑक्सीजन करके आते हो ना। आंखें बंद करके ऑप्शन पे ऑक्सीजन होता है और वो क्या हो जाता है, फिर गलत हो जाता है। तो आपको क्या करके आना है, CO2। CO2 क्या करती है, रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करती है। रेस्पिरेशन तभी स्टिमुलेट होगा जब वहां पे क्या प्रेजेंट होगी, अपनी CO2 गैस प्रेजेंट होगी। कौन सा प्रेजेंट होगी, अपनी CO2। तो दूसरा नोट लगा के लिखो, CO2 गैस यूज्ड इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। किसके अंदर भी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर यूज की जाती है। कितने यूज करेंगे, 3 से 4 लीटर। कितने यूज करेंगे भी, 3 से 4 लीटर क्या करना है, आपको यूज करना है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब आपको पता है जो दूरबीन वाले जो चीर बिना चीर फाड़ के जो आ रहे हैं ना, उसके अंदर क्या कर दो, मान लो एब्डोमेन की क्या करनी है, सर्जरी करनी है। तो आपको पता है करो रिपीट, बंद कर रहे चलो।